धर्म, तुम डैड के साथ कई सालों से हो ना? एक बात पूछो। पूछो ना। बचपन में डैड का हमारे साथ बर्ताव कैसा था? वो हमारे साथ कैसे थे? अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे शान बाबा, पर इतना बड़ा कारोबार अकेले देखना कोई खाने की बात नहीं थी। मुझसे कहते थे कि धर्म देखना, मैं इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा कि मेरे दोनों बेटों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है शान बाबा, मालिक ने अपने बचपन में बहुत तकलीफें देखी है, बहुत संघर्ष देखा है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके दोनों बेटे भी ये सब देखें। दिन रात मेहनत करते थे सिर्फ आपके लिए। मुझे याद है एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, करोड़ों की डील फाइनल होने वाली थी, लेकिन उस मीटिंग को भी आधे में छोड़ के साहब चले गए। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप अपने स्कूल में पहली बार स्टेज पे गाना गाने वाले थे। आपके स्कूल में वो था, वो क्या कहते हैं, वो होता है ना, वो एनुअल डे। हाँ, एनुअल डे। वैसे मुझे साहब कहते हैं कि धर्म गाड़ी आराम से चलाओ, धीरे से चलाओ, पर उस दिन जानते हो क्या कह रहे थे? धर्म तेज गाड़ी चलाओ, सारे सिग्नल तोड़ दो। आप नहीं मानोगे शान बाबा, उस दिन मैंने पागलों की तरह गाड़ी चलाई थी, तभी टाइम पे आपके स्कूल पे पहुंच पाए थे हम। एक मिनट धर्म, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि डैड एनुअल डे पे नहीं आए थे। इनफैक्ट उस बात को लेकर मैं इतना अपसेट था यार। नहीं शान बाबा, बड़े मालिक आए थे, मैं लाया था उन्हें, सबसे पीछे खड़े थे, आपके लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। वो मैं नहीं भूल सकता। पूछो क्यों? क्योंकि तब पहली बार मैंने बड़े मालिक की आंखों में आंसू देखे थे। वो आए थे शान बाबा। इतने सालों से मैं डैड को गलत समझता रहा, जबकि वो जो भी कर रहे थे हमारे लिए कर रहे थे। धर्म चलाओ, और आज गाड़ी तेज चलाओ। चलिए। हद हो गई, हद। कोई अपने माँ बाप से ऐसे बात करता है क्या? बचपना, हर बात में बचपना। बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते कि उनकी बातों का दूसरों पर क्या असर होता होगा। बचपन में जो हुआ वो याद है, लेकिन जो अभी हो रहा है, जो उनकी आंखों के सामने, वो दिखाई नहीं देता। आधा और मम्मी जान से कितना प्यार करता है, पर शांतनु की वजह से आधा और मम्मी जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे अपना लिया, उनकी हर गलती को नजरअंदाज किया। और शांतनु राजा बने घूमते, फिर भी सब शांतनु की वजह से हुआ। क्लास 5 के हैं। मुझे आज भी याद है कि भैया को फर्स्ट प्राइज मिला था और मैं फर्स्ट टर्म में फेल हो गया था। यू नो डैड, मुझे उस दिन पक्का पता था कि आप हमें बहुत डांटने वाले हैं, लेकिन आपने बिल्कुल उल्टा किया। आप हमें डिनर पर ले गए, हमने शॉपिंग की, हमने पिक्चर्स क्लिक की। उसके बाद आपने मुझे भारी आवाज में कहा, बेटा शान, अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छे और गलत के बीच में तुम्हें फर्क पता होना चाहिए। और उस दिन के बाद जैसे तैसे ही सही पास हो जाया करते थे। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर कि जब आपने मुझे सिगरेट्स के साथ पकड़ा था, तब आपने मुझे मना नहीं किया था। आप मेरे लिए एक नया पैकेट और एक नया सिगरेट लाइटर ले आए थे। और याद है मैंने क्या कहा था? या
कि बेटा अगर मेरे स्टाइल में। ओह यार, आपने कहा था कि बेटा शान सिगरेट पीनी है तो अपने बाप के साथ बैठ के पियो। और उसके बाद में सिगरेट पीना छोड़ दिया था। ओह यार, सुनील, तुमने शान को सिगरेट का पैकेट खरीद कर दिया? लो सुनो, इसे कहते हैं गलत पॉइंट पकड़ना। ये नहीं देखा कि इसके बाद उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। माधवी, ये टाटे बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। You know, mom and dad, आप दोनों ने दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट कपल and the best mom and dad. I'm really sorry for what I said last night. शान, कल रात, अभी तक तुम कल रात में अटके हुए हो। अब आप भूल जाओ उसे। आओ मैच देखते हैं, चलो। Dad. यार, मैंने जो कल रात कहा सब कुछ गलत था। Dad, the fact is, you're the best dad and I'm the worst son. You know what, son? बेटा बाप का सर ऊंचा करता है। बेटा बाप की शान होता है। बट तुम ये तब समझोगे जब तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। Wow. I think अब मैं समझ रहा हूँ कि एक बाप बनना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And Dad, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। You're the best dad. I knew it. I knew it. तुम और खनक बहुत अच्छे पेरेंट्स बनोगे। Hold on, mom. Relax. Just because मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों अच्छे मॉम एंड डैड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बाप बनने के लिए तैयार हूँ। नो। माधवी, एक मिनट। शान, अपनी मॉम की बात में मत आ जाना। एक बार इसने मुझे भी कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ। हाँ हाँ, अपने बेटे को सिगरेट का पैकेट खरीद कर ला देना, ये एक अच्छे बाप होने की निशानी है। अगर मेरा बेटा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं होता ना, तो बात करती हो तुम? बात कहाँ हो रही हो तुम? कहाँ की कहाँ जा रही हो? मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि और कौन कौन सी बुरी आदतें दी है मेरे बच्चों को? हाँ? देखो, मैंने अच्छी आदतें सिखाया हमेशा। हाँ, मेरा तरीका अलग है। तरीका अलग है? एक मिनट। बेशरम, बेहया, या खड़े खड़े माँ बाप की लड़ाई सुन रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अबे डक्स यार, तू इतने सवाल क्यों पूछता है? जल्दी से तैयार हो और मुझे राहुल के ऑफिस में मिल, ठीक है? कुछ जरूरी काम है। चल अभी रख रहा हूँ, बाय। डैड सही कह रहे थे। डैड से तो मैंने माफी मांग ली, पर मुझे अब अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना होगा। सिंगर बनने का जो सपना मैंने देखा है, अब उसे अंजाम देने का वक्त आ गया। मुझे जेनी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बैक टू वर्क। फोकस राहुल। नाउ व्हाट? आई एम ट्राइंग टू फोकस। यस। हेलो सर, मिस्टर शान आपसे मिलना चाहते हैं और वो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। शान, वो मेरे मिलने का इंतजार कर रहा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरा कोई दोस्त इंतजार नहीं करेगा। प्लीज सेंड देम इन। अबे चल ना यार, चल ना। आ रहा हूं यार। राहुल, तेरी रिसेप्शनिस्ट बड़ी क्यूट है यार, नंबर देना। मुझे देख के स्माइल भी कर रही थी। आई थिंक मुझे लाइक करती है। हेलो मिस्टर राहुल। हेलो मिस्टर शान। मिस्टर राहुल, आज मैं और मेरा बैंड मेंबर हमारे बैंड का फ्यूचर डिस्कस करने आए कि कॉन्सर्ट के आगे हम क्या करने वाले। आई मीन बिकॉज पर्सनली आई थिंक कि कॉन्सर्ट की जो सक्सेस थी ना, उसे हमें एनकैश करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया मिस्टर शान। वाओ, आपके और हमारे ख्याल कितने मिलते हैं, है ना?
ख्याल तो मिलते हैं यार, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? नथिंग, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सुपर्ब देन। एक मिनट राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू भी अपनी रिसेप्शनिस्ट को लाइक करता है क्योंकि वो क्यूट है इसलिए तूने उसे जॉब पे रखा है? यार ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे मेरे लिए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे के लिए ना सिक्योरिटी की जरूरत है। आई मीन सीरियसली थिंक अबाउट इट गाइस। थिंक अबाउट, ये देखो मिस्टर रिस्पॉन्सिबल पहले हस्बैंड बन गया और अब बाप बनने जा रहा है। खबर कंफर्म? अबे पक्की नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो होगी। आज नहीं तो कल मैं बाप बनूंगा ही ना। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं यार। तेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हमें आगे नहीं जीना है? क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है? यार तुम दोनों मेरा प्रेशर क्यों नहीं समझ रहे? यार हमें जल्द ना कुछ करना होगा, सीरियसली। हम करेंगे, प्रॉमिस। या वेरी गुड, बाय बाय। राहुल, राहुल यार, तू मुझे रिसेप्शनिस्ट का नंबर दे रहा है या मैं खुद ले लूं? टक बाय। ठीक है, मैं खुद ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम्स। शान और बैंड के लिए कुछ करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इस भाई का क्या करूं पहले? ये शांतनु मेरा कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, ना अपने माँ बाप के लिए ना मेरे लिए। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे लेने आएंगे बाजार में, पर नहीं है। जरूर भूल गए होंगे। आने दो ने, अब देखती हूँ। हाँ, शांतनु भी ना, आने दो ने। उन्हें तो आज माफी नहीं करूंगी। हर बार पहले से बड़ी गलती करते हैं। देखो राहुल, आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ और तुमसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। कॉफी? कॉफी? एक कप और कॉफी पियोगी? और राहुल, बताओ ना कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। मैं दोस्त हूं। गुड फ्रेंड टाइप्स? हाँ। राहुल, तुम कोई स्कूल में नहीं हो कि तुम मुझे अपनी गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फेवरेट फ्रेंड बनाओगे तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगी या चॉकलेट दूंगी। बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। कुछ स्पेशल? स्पेशल नहीं। हाँ, वो शान और डक आज देखो राहुल, मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं पसंद कर। Nothing. All well. Thank you. Jenny, please बैठो. Have a seat. पसंद? क्या पसंद? किसे? बोलो। पसंद? हाँ, वो तुम्हारी ड्रेस, ब्लैक, व्हाट अ लवली कलर। आई मीन वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कहाँ से खरीदी? बिल दो। इट्स ओके। क्या कर रहा है राहुल? You are so impossible. मुझे कुछ करना होगा। देखो बेटा, चेस की तरह लाइफ में भी हर कोई तुम्हारे पीछे होता है वार करने के लिए। लेकिन कोई ना कोई ऐसा भी होता है जो हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार होता है, तुम्हारा हाथ बटाने को तैयार होता है। और चेस की तरह लाइफ में भी तुम्हें अपने राजा रानी को हमेशा बचाना होता है। हमारे केस में हमारे राजा रानी है शान और खनक। और खुशबू और मैं डैड? चेकमेट। नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। डैड, मैं तो बस मजाक कर रहा था। शान और खनक तो हमारे घर की लाइफलाइन है। डैड, खनक के आने से पहले हमारी फैमिली कितनी बिखरी हुई थी ना, उसी ने हम सबको जोड़ा है। एग्जैक्टली।
और अब उसे और शान को करीब लाने हमें उनकी मदद करनी है। बिल्कुल डैड। राहुल, अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगी उसका जवाब हाँ या ना में देना। और याद रहे ये रैपिड फायर राउंड है, जो भी जवाब देना दिल से देना। पूछो। तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद है? हाँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गुड फ्रेंड हूँ? हाँ। तुम्हें मेरे साथ बिताया वक्त अच्छा लगता है? हाँ। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? आंखें। और स्माइल। और क्या पसंद नहीं है? तुमसे दूर जाना। यानी कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। हाँ। और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। हाँ। और तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ। राहुल, इसका मतलब कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे बिना जी नहीं सकते। नहीं नहीं, वो मैं तो सिर्फ गेम खेला था। आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। सो राहुल, मैं जा रही हूँ। बाय। जेनी, जेनी, you're right, Jenny. I love you. I'm sorry, Jenny. मैं अपने प्यार को समझ ही नहीं पाया और हमेशा ये डर भी रहता था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और तुम्हारा कुछ भरोसा भी तो नहीं है। तुम अचानक मेरी जिंदगी में आई, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और फिर अचानक एक दिन गायब हो गई। मुझे पता नहीं था मैं तुम्हें ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, और हमेशा से करती आई हूँ। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। तो एक बार और सुन लो। आई लव यू। आई लव यू टू राहुल। पर तुम नहीं जानते कि मैं किस फैमिली से हूँ। तुम किस फैमिली से हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है राहुल। राहुल, मैं एक भाई की बहन हूँ। हर बहन किसी भाई की बहन होती है। राहुल, मेरा भाई भाई है। भाई यानी गैंगस्टर। सारे लोग उसे भाई के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अंडरवर्ल्ड का भाई तुम्हारा भी भाई। अच्छा, कमाल करता है राहुल। प्यार किया तो ऐसी लड़की से जो भाई की बहन है, वो भी ऐसे भाई की बहन जो तेरी जान के पीछे पैसों के लिए पड़ा हुआ है। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, मैं होली के रंग कैसे बनाऊंगी? क्या मैं जान सकती हूँ आप ये क्या कर रहे हैं? वो मैं तुम होली के रंग की बात कर रही थी ना, तो मैं उसकी रेसिपी लिख रहा था। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। और हाँ, वैसे भी
मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे नाराज हूँ और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझा? अरे क्यों नाराज क्यों? मैंने क्या किया? मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन खनक मैंने किया है क्या है? I mean, खनक 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 नाराज क्यों? मैं माफी किस चीज की मांगूंगा? खनक मेरी बात सुनो। खनक, अरे खनक मेरी बात तो सुनो। खनक